न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। अब जिले भर में 1 लाख से ऊपर 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कल से टीकाकरण होगा। इसके लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। स्कूल चिन्हित किए गए हैं। जिले में उन स्कूलों में इन छोटे बच्चों को जो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, क्या है कल वैक्सीनेशन होगा व्यवस्था? जैसा कि शासन ने कार्यक्रम तय किया था कि क्रमवार वैक्सीनेशन पूर्ण कर रहे हैं, इसी दिशा में अभी तक हमने 15 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कर दिया था। अब आगामी दिवस यानी 16 तारीख से 2010 में जन्मे बच्चे, 2009 में जन्मे बच्चे और 2008 में जन्मे बच्चों को स्कूल स्तर पर जाकर उन टीकाकरण करेंगे। सराहनीय है, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 16 तारीख से आपका वैक्सीनेशन होगा। हमें बहुत खुशी है। क्या कहेंगे? हमारे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन। प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? आभार जताएंगे। आपको भी लगेगी वैक्सीन? जिले भर में कई केंद्र बनाए गए जहां पर बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई। आज स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण है। 16 तारीख से बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। सुबह से ही 12 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज प्रसाद, मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज विदिशा। पूरे देश में 12 से 14 साल तक के बच्चे जो अब तक कोरोना के टीके से अछूते थे, 16 मार्च से कल सूर्य की पहली किरण के साथ इन बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। ये सब बच्चे 2008 से 2010 के बीच जन्म लिए हुआ और इन बच्चों को ही टारगेट किया गया कि 12 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पर टीके लगाए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे कि किसी तरह का कोई डर तो नहीं है। आप बताइए, कोई डर तो नहीं है कोरोना के कारण, क्योंकि सुरक्षा को लेकर टीका लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए टीका लगना है। इसी बात में कोई डर नहीं। आपको पता है कि कोरोना आया था, कुछ जानते हैं? हाँ। हाँ? तो कोरोना से डर नहीं लगा आपको? क्योंकि टीका लग रहा है इसलिए डर नहीं लग रहा है। इसलिए आप बताइए कि कोरोना के टीके कल से लगने शुरू होंगे, किसी तरह का डर तो नहीं है? डर तो नहीं लग रहा, पर जब शुरुआत में लग रहा था तब तो बड़े लोग को लग रहा था, तब लगने के बाद कुछ दिनों के बाद तब मर जा रहे खबर आ रही, इसलिए कोई नहीं लगा रहा था। पर अभी सब अपन नहीं डर रहे हैं, अपन लगा लेंगे टीका। तो जैसा कि इस बालक ने बताया कि बच्चों का जो कोरोना का टीका है वो कल से लगना शुरू होगा, लेकिन बच्चों में किसी तरह का डर नहीं है। इन्होंने बताया कि पहले जरूर डर था, लेकिन अब बच्चे सुरक्षा को लेकर काफी तत्पर हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ ये ग्रुप है, JN पांडे स्कूल का ग्रुप है, ये छोटे बच्चे वो हैं जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं और कल से इनको कोरोना के सुरक्षा का टीका लगेगा और बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। जिस पल का सभी अभिभावकों को इंतजार था वो पल अब आ गई है। 16 मार्च 2022 से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा और इस दिन का इंतजार तकरीबन सभी पालकों को था, बच्चों को था, क्योंकि बच्चे भी देख रहे थे कि सभी बुजुर्गों को, युवाओं को, उनके माता पिता को सबको टीका लग चुका है, लेकिन ये बच्चे अभी इन टीका से महरूम थे और कहीं न कहीं इनके माता पिता को भी एक डर सता रहा था कि आखिर बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, आम जिंदगी ये मासूम जो बच्चे हैं कैसे जिए, उसको लेकर एक इनके ऊपर एक डर सा बना रहता था, जिसको वो जो घड़ी थी, जो समय था, वो अब दूर हो चुका है। मैं अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रावण भाटा में, जहाँ के ये बच्चे हैं। इन बच्चों को भी अब जो टीकाकरण 16 मार्च से किया जाएगा उसके अंतर्गत इनको भी टीका लगाया जाएगा। हम इन बच्चों से ही जानते हैं कि आखिर कल से टीका लगेगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम कृष्णा सोना है। जैसे देखा जाए कल से आपको टीकाकरण किया जाएगा, अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अजीब सा लगा है कि अच्छे से लगेगा हमको, तो हमारा शरीर और सब बचे रहेंगे हम कोरोना से, तो ये बहुत अच्छा है। इसका इंतजार आप कर रहे थे टीकाकरण का? जी सर। जी सर। हम क्या सोच रहे थे आप? आज हमको टीका नहीं लेगा तो क्या कोरोना हो जाएगा, ऐसे सोच रहे थे।
कोरोना पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही थी, इसको लेकर क्या सोच रहे थे? पढ़ाई स्कूल जाना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हम थोड़ा वो कमजोर हो जाएंगे पढ़ने लिखने में, जो आगे जाके हमारे लिए मुश्किल खाएगा। अब टीका फाइनली टीका लगने वाला है कल से, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है। चल मेरे साथ कुछ और बच्चे, उनसे हम जानने के प्रयास करें। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमें टीका नहीं लगने के कारण बहुत दिक्कतें जा रही थी। क्या समस्या आ रही थी ना लगने? हमें डर लग रहा था। जब कल से अब लगेगा तो कैसा लग रहा है बाबा आपको? खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है। चल मेरे साथ और कुछ बच्चियां हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी बेटा आप? मैं कहना चाहूंगी कि टीका लग रहा है तो बहुत अच्छा है। इस समय हमें कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हुई थी पढ़ाई के लिए, तो अब अच्छा हो जाएगा। और लोगों को टीकाकरण करते हुए जब आप देखती थी तो कैसा लग रहा था, क्या सोचती थी आप? मुझे लगता था कि मुझे भी टीकाकरण लगवाना चाहिए, लेकिन सरकार का आदेश नहीं था, कोरोना हो जाएगा का डर था। अब आदेश आ गया, कल से लगेगा, अब कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों को प्रोत्साहित करेंगी आप? यस, करूंगी। मैं कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत दिक्कत गई है, जिसके कारण हम आगे ही पढ़ पा रहे थे। अब फाइनली कल से टीका लगेगा, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप? लोगों से मैं यह कहना चाहूंगी कि सब टीकाकरण करवाएं। जैसा आपने देखा, ये बच्चे अपने खुशी का इजहार कर रहे थे। इन्हें स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस समय का, इस जो वक्त था, इस पल का इनको काफी दिनों से इंतजार था कि इनको भी टीका लगे, और अब फाइनली आज वो दिन आ गया। इन बच्चों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, और ये बच्चे लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि और भी बच्चे हैं जो इनके हम उम्र के हैं, जो इनके साथी हैं, भाई बहन हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं ताकि विश्व से कोरोना को मुक्त किया जा सके। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। इंदौर में आज बीएसएफ ने आम लोगों के लिए श्वानों का यहाँ पर प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म के यहाँ पर डॉग हैं और बेहतरीन अपना प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ पर डॉग, ताकि आम लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह के जो करतब दिखा रहे हैं। तो लोगों के लिए भी काफी आश्चर्यजनक है कि जो श्वान रहते हैं, जो डॉग रहते हैं, क्या वाकई में इस तरह के करतब कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर भी हम बात करेंगे। बीएसएफ में जो इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी, हम उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि डॉग को इस तरह से जो ट्रेनिंग दी जाती है। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये डॉग शो है। कितने प्रकार के डॉग्स हैं और सर इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और ये कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं? एक्चुअली क्या है, मैं एनटीसीडी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है टेकनपुर में, हमारा जो बीएसएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पर हम डिफरेंट ट्रेड्स में डॉग को ट्रेन करते हैं, लाइक नार्कोटिक डिटेक्शन, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रैकर डॉग ट्रेनिंग, वाइल्ड लाइफ डॉग ट्रेनिंग और अदर ट्रेनिंग्स। तो इसमें ये इस कोर्स को कंप्लीट होने में एक डॉग को 6 महीने से 9 महीने लगते हैं। एक ट्रैकर डॉग ट्रेनिंग है जो हमारे 9 मंथ का है, अदरवाइज सारे 6 महीने के। तो 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद स्वान्स जो हैं, डॉग्स जो हैं, वो अपने डिफरेंट फील्ड में वर्क करते हैं। यही डॉग्स बॉर्डर पर जाके अपना परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो हम सिखा रहे हैं ये एडिशनल है, एक डेमो के तौर पे कि ऊंची नीची बाधाएं जो एजिलिटी हैं, क्योंकि अब जब ग्राउंड में काम करेंगे तो आपको परिस्थितियाँ कठिन मिलेंगी, पहाड़, नदी, नाले। तो उस चीज़ के लिए भी हम ये एजिलिटी कराते हैं डॉग्स को, ताकि वो फील्ड में अपना अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और क्योंकि ये थोड़ा डेमोस्ट्रेशन अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ओपन पब्लिक के लिए भी ये डेमो ऑल ओवर अपना अभी 10 डेमो हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमें बताया सर ने कि डिफरेंट टाइप के जो डॉग्स हैं उनकी प्रजाति रहती है और उन्हें अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब इन्हें फील्ड पे भेजा जाए, चाहे बर्फीली जगह पे भेजा जाए या फिर पहाड़ी क्षेत्र पे भेजा जाए, तो ये जो डॉग है हर तरह से काम करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ नाज पटेल, इंडियन न्यूज, इंदौर। नगर व ग्रामीण इलाकों में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पखानजोर इलाके में यह लाइलाज बीमारी लगातार तेजी से पैर पसारती जा रही है। पूरी आंकड़े के बाद हमारे साथ जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डी के सिन्हा सर मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो लगातार HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए और लोगों में जागरूकता करने के लिए क्या कुछ प्रयास विभाग से किए जा रहे हैं। सर बताएंगे, HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम अधिक से अधिक HIV सस्पेक्टेड मरीजों का जांच कर रहे हैं। हमारे OPD में जो मरीज आ रहे हैं, जिनका हमको संदेह होता है, उनका हम रेगुलर में जांच करवाते हैं।
और जो गर्भवती माताएं हैं उनका 100% HIV का जांच हम करवाते हैं। और मैं जनमानस से यही आग्रह करूंगा कि इससे बचने के लिए असुरक्षित संभोग न करें, और जहाँ भी आपको रक्त की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही रक्त का ये करें, रक्त को लावें और चढ़वाएं अपने मरीजों को, तथा डिस्पोजेबल सुई का ही प्रयोग करें। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, जो 28 HIV पॉजिटिव मरीजों का उपचार जो इस अस्पताल में किया जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है? अभी उनके हालात में सुधार है या पहले जैसी स्थिति, क्या कुछ देखते हैं? उनकी तो स्थिति ठीक है। ये हालांकि इलाज वहाँ से चलता है, दुर्ग से और रायपुर से चलता है। अब हमारे यहाँ उनका ये होता है, जांच होता है और उनको हम ICPC दुर्ग से उनको लिंकअप करते हैं और वहाँ से वो जाके वहाँ से दवाई लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर DK सिन्हा जी। कमल जायसवाल, इंडिया न्यूज, पखांजूर। 16 मार्च से अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन देने का काम जो है वो शासन प्रशासन करने जा रहा है। वहीं जो है अब कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। माँ बाप जो है, उनके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी चिंता में थे, क्योंकि अब स्कूल भी बच्चे कहीं ना कहीं जाने लगे हैं। तो कोविड से सुरक्षित रहने के लिए जो वैक्सीनेशन का काम है वो जो है प्रारंभ किया जाएगा। उसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसको सब जानने के लिए मैं छिंदवाड़ा जो CHMO हैं डॉक्टर चौरसिया साहब, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, उनसे जानता हूँ। सर, कितनी तैयारियां जो हैं प्रशासन कर रहा है, कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं? देखिए, अभी तैयारियां चालू हैं और ये एक अलग तरह का वैक्सीन है जो कॉर्बेवैक्स के नाम से है, जो बच्चों, स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए आया है। तो ये वैक्सीन जो है 51,000 डोज हमें आज प्राप्त हो रही जबलपुर से, और इसकी अब रूपरेखा बन रही, शाम तक पूरी तैयार हो जाएगी। और जैसा पहले हुआ कि 15 से 17, 18 साल वाले बच्चों को लगाया गया था, इसी तरह से प्लानिंग अपनी पहले से बनी हुई है। उसके अकॉर्डिंगली सभी बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। कितने बच्चों का टारगेट है पूरे जिले के अंदर? अभी जो सर्वे हुआ था, कलेक्टर महोदय ने करवाए थे सर्वे, उसमें कोई 1,09,000 बच्चे इस एज ग्रुप के निकल के आए थे। अभी ये डाटा भी अभी टैली हो रहा है, कुछ स्कूल से और लेना है, कुछ छूटे हुए बच्चे होंगे तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। एक अनुमान है कि इतने बच्चे हैं अभी। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का अनुमान है। कॉर्बेवैक्स करके वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगाई जाएगी। शासन प्रशासन तैयार है बच्चों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए। तो 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी वैक्सीनेशन देने का कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। 15 वर्ष और 18 वर्ष के बाद अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन कल से शुरू होना है। मैं पेंड्रा के अस्पताल में खड़ा हूँ और आपको दिखाऊंगा। ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है, उनको यहाँ पे वैक्सीन किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है कोविड का। साथ ही लोगों को समझाइश दिया जाता है कि कोविड से किस तरह से बचा जाए। और इसी तर्क से कल से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का भी वैक्सीनेशन होना है, जिसको लेकर किस तरह की तैयारी है जिले में और किस तरह का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा, इसको चर्चा के लिए हमारे साथ जिले के DPM अरविंद सोनी जी है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है कल को लेके जो बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाना है। ये कल से वैक्सीनेशन है 12 से 14 वर्ष के बच्चों का, किस तरह की तैयारी है, कितने सेंटर बनाए? 12 से 14 वर्ष के बच्चों को जो वैक्सीन लगना है, उस वैक्सीन के लिए अभी प्रत्येक विकास खंडों के लिए 5 सेंटर का चयन किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर 5 जगह इसके लिए स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए शिक्षा विभाग है, स्कूल के बच्चों को भी सूचित कर दिया जा रहा है, गार्जियंस को भी इसके लिए सूचित किया जा रहा है। और किस तरह की चुनौती होगी बच्चों को वैक्सीनेट करना? बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए चुनौती तो है, और इसमें लोगों में जागरूकता की भी कमी दिख रहा है। अभी कोविड की माहौल नहीं है, इसलिए लोगों में भी दिक्कत होगा कि लोग लगवाने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की बात करें, कल से वैक्सीन लगना है, तो वैक्सीन की स्टार्ट क्या स्थिति होगी? वैक्सीन अभी राज्य कार्यालय से रिसीव कर लिया गया है, वहाँ से अभी आज शाम तक वैक्सीन पहुँच जाएगी।
तो ये हमारे साथ जिले के डीपीओ परवीन सोनी जो थे, जो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, ब्लॉक मुख्यालयों में 5 सेंटर बनाया जाएगा और बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर उनमें कितनी उत्साह है और क्या देखते हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर। कल से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन होना है, इससे पहले से 15 से 18 वर्ष। तो क्या देखते हैं, कितना अच्छा पहल है? इसमें बच्चों की शिक्षा निरंतर जारी रहेगी और कोविड के रोकथाम के लिए जरूरी है। पिछले बार भी लगा था वैक्सीन बच्चों को 15 से 18 वर्ष वालों को, इस बार 12 से 14 वालों को लग रहा है। क्या देखते हैं पेरेंट्स में कितनी उत्साह है बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन में उत्साह है पेरेंट्स में और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था पिछले वैक्सीनेशन का भी। इससे आगे भी जो वैक्सीनेशन होंगे उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ये पेरेंट्स थे जो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा पहल है, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और पेरेंट्स उनसे बात करते हैं कि क्या देखते हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर, जो 12-14 वर्ष का वैक्सीनेशन होना है, क्या मानते हैं, कैसी पहल है? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके पूर्व 15 से 18 वर्ष, उसके पहले सभी लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और साथ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की श्रेणी में उन्होंने लाया है। यह देश भयावह कोरोना की स्थिति से गुजर रहा था, लेकिन जब से वैक्सीनेशन का काम हुआ निश्चित तौर पर इसमें गिरावट आई है और आने वाले समय में वैक्सीनेशन ही एक अंतिम उपाय है। और मेरा मानना है कि इसमें अभिभावक को जागरूक होना का, बच्चे उतने जागरूक तो नहीं होंगे, लेकिन अभिभावक को जागरूक होकर अपने बच्चों को टीकाकरण केंद्र तक लाना चाहिए और निश्चित रूप उनको लगवाना चाहिए। मैं तो इसके पूर्व 15 से 18 वर्ष पहले को लगवा चुका और पुत्र को अब मैं कल लाकर जो टीका उसे लगवाऊंगा। ये पेरेंट्स थे जिनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। इससे पहले जो वैक्सीनेशन हुआ था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और कल से जो वैक्सीनेशन होना है उसकी तैयारी आज से शुरू कर दी गई है जिला मुख्यालय में। और जो डीपीएम है वो भी बता रहे हैं कि ब्लॉकों में 5 सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही पेरेंट्स भी काफ़ी उत्साहित है वैक्सीनेशन को लेकर। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पेंड्रा। देश के इतिहास में पहला मौका है जब रायपुर नगर निगम का आज बजट प्रस्तुत हो रहा है और ऐसे में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके विधानसभा के बजट सत्र की तरह जिस तरह से उनका अभिभाषण विधानसभा में हुआ था, तो ठीक उसी तर्ज पर नगर निगम के सदन में भी यहाँ पर वह पहुंच रही हो। इस तरीके से यहाँ पर स्वागत के लिए बाकायदा यहाँ लाल कारपेट बिछाया गया है और लाल कारपेट के माध्यम से यहाँ पर सारी कवायद की जा रही है। देश में पहला मौका है जब राज्यपाल किसी नगर निगम के बजट सत्र में शामिल होंगी। ये मैं दिखाने में इस समय विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद नजर आ रहा है। यहाँ पर विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर हंगामा बरपाया हुआ है, जबकि अभी सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई, राज्यपाल अभी पहुंची नहीं है इस कार्यक्रम में और इसके बावजूद यहाँ पर विपक्ष का हंगामा देखने मिल रहा है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यवाही है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल पहुंचने वाली है, सारी सुरक्षा की तैयारियां की गई है, यहाँ पर हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पूरा रेड कारपेट बिछाया गया है उनके स्वागत में, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब राज्यपाल खुद यहाँ पर पहुंचेंगी और एक तरह से जो सबसे बड़ा नगर निगम है रायपुर नगर निगम के बजट सत्र में आज वह शामिल होंगी। 1375 करोड़ का बजट प्रस्तुत करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है एजाज देवर की तरफ से और महिलाओं पर इस बार फोकस किया गया है। कोई भी नई जो योजनाएं हैं इसमें लागू नहीं की गई हैं, पुरानी योजनाओं को और साथ ही जो पुराने बचे हुए कार्य हैं उस पर ही बजट में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इस बार नवाचार करते हुए रायपुर नगर निगम घर में बैठकर आपको इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध कराएगा, प्लम्बर उपलब्ध कराएगा, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए जो मेहंदी लगाने वाली महिलाएं हैं वह भी उपलब्ध कराएगा। तो ये जो नवाचार है, अगर मेकअप करना है किसी महिला को तो वह भी नगर निगम उपलब्ध कराएगा। तो ऐसे में एक नई सुविधा नगर निगम की ओर से दी जा रही है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नगर निगम 1375 करोड़ का बजट प्रस्तुत करने को तैयार नजर आ रहा है। राज्यपाल यहाँ पर अभिभाषण देंगी और इसके बाद बजट सत्र शुरू होगा। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। नगर निगम
रायपुर का बजट पेश होने वाला और 1375 करोड़ का बजट इस बार महापौर एजाज ढेबर प्रस्तुत करने वाले, लेकिन इस बार कोई भी नई योजना लागू नहीं की गई। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ भाजपा काफी हंगामा करे, यूजर चार्ज निरस्त करो, गोले बाजार व्यापारियों के साथ न्याय करो, वार्ड के विकास के लिए बजट पास करो, यूजर चार्ज निरस्त करो, इस तरह की कई मांगों को लेकर यहाँ पर भारी वो रहे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाजपा पार्षदों से कि किस तरीके से यहाँ पर क्या आप लोगों की मांग है। देखिए, महापौर ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि यूजर चार्ज कम करेंगे, संपत्ति कर कम कर आधा करेंगे, पर उन्होंने अपने वादों से मुकर गए हैं। आज शहर की जनता बहुत ही त्रस्त है क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उन्हें पूरा करने में असमर्थ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की ये मांग है कि वो जनता से जो वादे किए वो पूरा करे, नहीं तो हम इसी तरह सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज देश के इतिहास में पहली घटना होने में पहली बार नगर निगम में राज्यपाल आ रही है, तो ऐसा हंगामा आप लोग करेंगे क्या? धर्म का सिर्फ कर्तव्य का ही पालन करना है? देखिए, पार्षद दल को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब हम अपने जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि पहली बार यहाँ पर नगर निगम रायपुर के बजट सत्र में राज्यपाल पहुंच रही है। देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि जब रायपुर नगर निगम में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद बजट पेश होगा, जबकि यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा कि राज्यपाल के आने की सूचना उनको कतई नहीं दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर।